ओके, लास्ट क्लास में हम लोग मेजरमेंट ऑफ प्रेशर और प्रेशर हेड क्या चीज़ है, पास्कल लॉ क्या चीज़ है, ये सब देख लिए। इस बार हम टाइप्स ऑफ प्रेशर क्या है देखें। तो टाइप्स ऑफ प्रेशर 4 टाइप्स के हैं: एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर। तो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज़ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपन बैरोमीटर प्रेशर भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी सरफेस पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर रहता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। जैसे कि एक माउंटेन है और ये सी लेवल है, इस सी लेवल से जो भी वाटर रहेगा वो इवेपोरेट होगा और यहाँ पे ऑलरेडी मॉलिक्यूल्स रहते और यहाँ पे ऑलरेडी एयर के मॉलिक्यूल्स रहते, नाइट्रोजन रहता, ऑक्सीजन रहता और इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स भी रहते। तो इन सब का कुछ ना कुछ वेट रहेगा जो इस माउंटेन पे और इस वाटर लेवल पे पड़ता ग्रेविटी की वजह से। तो इन मॉलिक्यूल्स का जो वेट सरफेस पे किसी भी सरफेस पे पड़ता उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ये आल्टीट्यूड के साथ चेंज होता, जैसे कि जब नीचे रहेगा तो इन सब का प्रेशर इस सरफेस पे पड़ेगा और जब थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो जस्ट ये थोड़े मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इस पर पड़ता। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते रहता। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बैरोमीटर से मेजर कर सकते। तो सी लेवल पे जहाँ पे भी समुद्र है उस लेवल पे, अब यहाँ बिल्डिंग बना दिए तो ये थोड़ा ऊपर है, लेकिन सी लेवल, एग्जैक्ट सी लेवल पे, और अगर टेम्परेचर 15 डिग्री रहा तो वैसे टाइम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर होगा 101.3 किलो पास्कल रहेगा, या फिर 101.3 इंटू 10⁻³ क्योंकि किलो का 10⁻³ पास्कल का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो प्रेशर पड़ेगा वो कितने न्यूटन रहेगा, 101.3 इंटू 10⁻³ इतना प्रेशर 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे पड़ता है। या फिर हम इसको अगर वाटर के टर्म्स में लेना चाहिए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, एक कंटेनर में वाटर ले लिए और इसमें एक टेस्ट ट्यूब डाल दिए। सपोज ये टेस्ट ट्यूब पूरी वैक्यूम है, इसमें कुछ भी एयर नहीं है, बाहर का कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं है इसके अंदर। इस सरफेस पे एटमॉस्फेयर का जितना भी प्रेशर पड़ेगा इस टेस्ट ट्यूब में उतना ही वाटर राइज होगा। तो नॉर्मली कितना वाटर राइज होता, 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और सी लेवल पे 10.3 मीटर ऑफ वाटर हाइट इसमें राइज होता है। एटमॉस्फेयर प्रेशर की वजह से इस लिम्ब में कितनी ऊपर तक वाटर राइज होगा, वो अगर वाटर के टर्म में लिए तो 10.3 मीटर, और अगर इसमें मर्क्यूरी लिए, पूरा मर्क्यूरी लिए तो 76 सेंटीमीटर। ये मीटर है और ये सेंटीमीटर। तो इसमें जस्ट 76 सेंटीमीटर तक ही राइज होगा क्योंकि मर्क्यूरी बहुत हेवी रहता। तो वाटर के टर्म्स में ले तो 10.3 मीटर और मर्क्यूरी के टर्म्स में ले तो 76 सेंटीमीटर। और अगर प्रेशर के टर्म्स में लेना है या फोर्स के टर्म्स में लेना है तो 101.3 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स या फिर किलो पास्कल। तो ये है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो मॉलिक्यूल्स की वजह से किसी भी सरफेस पे अप्लाई होता है। इसके बाद गेज प्रेशर क्या है। तो जो भी प्रेशर इंटेंसिटी रहती है मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पे तो अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर सर्टेन लग रहा, लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम क्या करते हैं, महसूस नहीं कर सकते। तो हम इसको आमतौर पे 0 मान लेते, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 मान लेते। तो इसके ऊपर से जो भी अपन मेजर करते हैं 1 2 3 4 इन सबको हम जो बोलते हैं गेज प्रेशर बोलते हैं। तो गेज प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर से ज्यादा रहता है या फिर उसके पॉजिटिव में रहता। जैसा जैसा अपन प्रेशर बढ़ाते जाएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से जैसा जैसा प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। इट मेजर्स 0 एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 0 अज्यूम करके वहां से मेजरिंग स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, तो ये ऑलरेडी 101 था, इसके ऊपर अपन सपोज +9 और ऐड करें तो ये +9 जो है ये गेज प्रेशर रहेगा। और अगर 0 से हम इसको मेजर करें तो कितना हो जाएगा, ये 101 + 9 तो 110। तो ये जो 110 है ये एब्सोल्यूट प्रेशर है और ये +9 जो है ये गेज प्रेशर है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल यहाँ है। सपोज ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ऑलरेडी इस लिम्ब में सर्टेन हाइट राइज हुई, लेकिन अपन एक्सटर्नल प्रेशर +9 प्रेशर जो भी डाले एक्सटर्नल प्रेशर, तो इसमें एक्स्ट्रा हाइट राइज होती +9 यूनिट्स। तो ये जो एक्स्ट्रा हाइट राइज हुई इसको हम गेज प्रेशर बोलते हैं। इसके बाद वैक्यूम प्रेशर, प्रेशर इंटेंसिटी लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101 पे था, लेकिन इससे अगर हम थोड़े मॉलिक्यूल्स हटा दिए तो उसको क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। सपोज ऑलरेडी ये सरफेस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा था तो इसको अपन टोटली इसको सब परफेक्ट सील करके इसमें से थोड़ा प्रेशर हटा दे रहे, तो उसमें क्या होता है, ये लेवल ऊपर आने की ट्राई करता और ये लेवल नीचे जाने की ट्राई करता। इसमें क्या होता, ऑलरेडी एटमॉस्फेयर की प्रेशर की वजह से ये हाइट आ गई थी, लेकिन इसमें क्या होता, थोड़ा ड्रॉप आता हाइट में, क्योंकि अपन यहाँ से प्रेशर हटा रहे थोड़ा, तो यहाँ पे ड्रॉप आता। तो इस ड्रॉप को हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो ये जितना भी प्रेशर यहाँ लगा रहे जिसकी वजह से हाइट ड्रॉप करी, ये प्रेशर को हम वैक्यूम प्रेशर बोलते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हटा रहे उसको वैक्यूम प्रेशर। और हम मैक्सिमम 101
1.3 इतना एक प्रेशर हटा सकते हैं, इससे ज्यादा वैक्यूम प्रेशर नहीं जाता न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं, वैक्यूम प्रेशर इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट प्रेशर 0 से 101 तक जितना भी प्रेशर था वो माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसमें अपन कितना निकाले, फिर -9 निकाले, -10 निकाले, जितना भी निकाले वो रहेगा अपना वैक्यूम प्रेशर। अब इसके बाद अब एब्सोल्यूट प्रेशर क्या चीज है, एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कंप्लीटली जीरो प्रेशर, यानी आप वैक्यूम या फिर स्पेस में है, स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल हमारे सिर पे एक्ट नहीं करता, कोई भी किसी भी सरफेस पे कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे कुछ भी प्रेशर नहीं रहता, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट जीरो प्रेशर या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर। जैसे कि अब यहाँ पूरी हवा निकाल दी है, कुछ भी मॉलिक्यूल्स नहीं, तो इस सरफेस पे जो भी प्रेशर अप्लाई होगा वो वैक्यूम प्रेशर रहेगा, कंप्लीटली जीरो, और ये कंप्लीट वैक्यूम रहेगा। जैसे कि सपोज यहाँ पे ग्राफ ले लिए, इसमें एकदम बॉटम को हम 0 अज्यूम करें, 0 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये 50 है, ये 100 है और ये 200 है, तो 0 जो है ये अपना एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर हम यहाँ से मेजरिंग स्टार्ट करें तो ये जितना भी ऊपर तक जाएगा ये पूरा एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा। इसके बाद 101.3 न्यूटन ये अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये अपने को मालूम। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर से मेजर करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.3 रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सच मालूम कर रहे तो इसको डायरेक्टली एटमॉस्फेयर प्रेशर को अपन 0 ले ले, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 है, मतलब अपन एटमॉस्फेयर प्रेशर से मेजरिंग स्टार्ट करें, और एटमॉस्फेयर प्रेशर 101.3 है, मतलब हम एब्सोल्यूट प्रेशर से स्टार्ट करें। अब इसके ऊपर जितना भी प्रेशर रहेगा उसको अपन गेज प्रेशर बोलते हैं। जैसे 101.3 को अपन 0 मान लिए, यहाँ से यहाँ तक कितना है 98.7, ये 200 तक जाने के वास्ते 101.3 से 200 तक जाने के वास्ते 98.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये 98.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की गेज प्रेशर है। और अगर अपन इसको 0 से मेजर करें तो ये 200 आता, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है। अगर 98.7 बोले तो ये गेज प्रेशर रहेगा, और अगर 200 बोले तो ये एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा। इसी तरह जब रिवर्स आते, जैसे ये 50 तक आना है, 101.3 से 50 तक आने के लिए अपने को -51.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिड्यूस करना, तो अपने को 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जितना भी अपन रिड्यूस करें -51.3, ये हमारा वैक्यूम प्रेशर है। -51.3 इज नथिंग बट वैक्यूम प्रेशर। अगर हम 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोले तो ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर रहेगा, जो कि अपन 0 से मेजर कर रहे तो 50 आता। अगर एटमॉस्फेयर प्रेशर से मेजर करें तो -51.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आता। तो गेज प्रेशर मालूम करना है, ये जितना भी गेज प्रेशर है ये मालूम करना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी 0 से पूरा ये लाइन तक कितना प्रेशर है, एब्सोल्यूट प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर को हटा दिए, ये जो प्रेशर मिलता ये हमारा गेज प्रेशर रहता। इसी तरह वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर कैसा, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आ गया, तो वैक्यूम प्रेशर मालूम करना है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना भी रहेगा उसमें एब्सोल्यूट प्रेशर को निकाल देना, तो अपने को वैक्यूम प्रेशर आता। जैसे यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 101.3, और यहाँ से यहाँ तक अपना एब्सोल्यूट प्रेशर है 50, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल दिए तो जितना भी बचेगा ये वैक्यूम प्रेशर है। और अगर अपने को एब्सोल्यूट प्रेशर फाइंड आउट करना है कितना भी है, तो ये इक्वेशंस को इंटरचेंज करना, जैसे एब्सोल्यूट प्रेशर है ये इधर आ गया तो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है, या फिर वैक्यूम प्रेशर ये प्लस है, ये प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इधर आया तो माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये माइनस निकालने के से इसको प्लस कर देना, तो वैक्यूम प्रेशर माइनस में रहती है वैल्यू प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वैक्यूम प्रेशर जो कि रिवर्स में है प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसमें ये निकाल दिया वैक्यूम प्रेशर, तो अपने को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल जाता है। पब्लिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देंगे, एट 2 पॉइंट A and B इन ए फ्लूइड फ्लो सिस्टम, कोई भी एक फ्लूइड फ्लो सिस्टम है, जैसे नाली है या फिर कोई पाइप है जिसमें से वाटर फ्लो आ रहा है, तो एक पॉइंट A है एक पॉइंट B है, तो इसमें पॉइंट A के पास गेज रीडिंग जो आ रही वो 250 किलो पास्कल है, और वैक्यूम जो रीडिंग आ रही वो 35 किलो पास्कल है, या फिर -35 रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन देयर एब्सोल्यूट प्रेशर, और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है फाइंड आउट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अपने को 101.3 किलो पास्कल है, नहीं दिया तो भी अपने को मालूम। तो प्रेशर इंटेंसिटी एट पॉइंट A 250 किलो पास्कल, या फिर न्यूटन में लिखे तो 250 इंटू 10⁻3, 1 किलो को 10⁻3 कन्वर्ट करें। और प्रेशर इंटेंसिटी एट B, यहाँ पे वैक्यूम है तो -35 किलो पास्कल, 1 किलो 10⁻3 है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर कैसा आता, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पॉइंट A के पास गेज प्रेशर क्या है 250, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है 101.3, तो 250 प्लस 101.3 इन दोनों को ऐड करें
तो 351.3 किलो पास्कल आई थी वैल्यू। और पॉइंट बी के पास वैक्यूम प्रेशर -35 है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.3 है, यानी 0 से 101.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वहां से रिवर्स -35 है, तो 0 से ये कितना है ये फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 101.3 है माइनस वैक्यूम प्रेशर 35 है, तो आंसर 66.3 आना। तो 0 से 101.3 ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और इसमें 35 माइनस करना, तो 0 से ये कितना आएगा 66.3 किलो पास्कल। अगर इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करें तो k इज नथिंग बट 10 टू द पावर ऑफ 3। इसके बाद एक होमवर्क प्रॉब्लम देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर से फाइंड आउट करना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दिया, ये अपने को ऑलरेडी मालूम। गेज प्रेशर की रीडिंग दे दिया 40 और वैक्यूम रीडिंग भी दे दिया 40। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर तक गेज प्रेशर 40 है और इससे नीचे तक वैक्यूम प्रेशर -40 है। तो 0 से ये -40 कितने पे आता है और ये 0 से +40 कितने पे आता है फाइंड आउट करना। तो अपने को फार्मूला मालूम, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर। अब ये जो वैल्यूज है ला लेंगे।